नहनु अला ज़ालिका लमिन शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। शाह ज़िक्रम बरमने दुर्वेश निगर बरहाल मने खस्ताओ दिल रेश निगर हर चंद नियम लाए के बख्शाइश तू बरमन मनिगर बर करम खेश निगर। मुअज़्ज़ज़ ख़वातीन व हज़रात, अल्लाह पाक की बेशुमार हम्द और उसके महबूब करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेहद हिसाब नात के बाद चंद गुजारिशात आपकी खिदमत में अर्ज़ करूँगा। दुआ है रब्बुल इज़्ज़त हक बात कहने की तौफीक अता फरमाए। ये मजलिस इरफान जो तसव्वुफ़ के असरार और रुमूज़ पर मुश्तमिल है, यहाँ सूफिया किराम के हालात ज़िंदगी पर जो गुफ्तगू होती है उसमें से कोई एक चीज़ अगर कोई एक फ़र्द अपना लेता है तो हमारा मकसद पूरा हो जाता है। अल्लाह ताला हमें सूफिया किराम के इरशादात पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए और उनके फैज़ व बरक़ात से मुस्तफ़ीद होने की तौफीक अता फरमाए। ये साहिबान तसव्वुफ़, ये सूफिया किराम इश्क़ की कायनात के लोग होते हैं और इश्क़ के तकाज़े कुछ अपने ही होते हैं। बहुत सी चीज़ें बड़ी निराले अंदाज की होती हैं, कायदे कानून मुख्तलिफ हो जाते हैं कायनात इश्क़ के। मसलन मकतबे इश्क़ का दस्तूर निराला देखा, उसको छुट्टी न मिली जिसने सबक याद किया। इसी तरह और भी बहुत सारे। तो इश्क़ के हवाले से सूफिया किराम की जो अदाएं हैं, उनके जो असरात हैं, उस हवाले से कुछ चंद बातें आप खिदमत में अर्ज करूंगा। कि कायनात तसव्वुफ़ का एक अहम रुकन है ईसार। ईसार कुर्बानी देना। किसके लिए कुर्बानी देना? कितनी बड़ी कुर्बानी देना? एक मजाजी महबूब अपने एक मजाजी महबूब के लिए एक मजाजी आशिक कितनी बड़ी कुर्बानी देने के लिए तैयार हो जाता है। एक बोली है, सिन्फ है, किस्म है। एक किस्म है जैसे माया, दौड़ा, गजल, ढोला, ये चीजें होती हैं। बोली भी एक किस्म है। बोली का एक बंद मैं आपकी खिदमत में अर्ज करता हूं कि वो आशिक अपने महबूब से कहता है, तैनू लै दूं सलीब पर काले ते भावें मेरी मझ विक जाए। अब कहां भैंस, कहां सलीब पर। तो ये कायनात इश्क जो है, इसमें ये नहीं देखा जाता कि महबूब की किस ख्वाहिश पे मैंने क्या कुर्बान करना है। तो सूफिया भी इसी तरह करते हैं।
हुजूर गंज शकर गरीब नवाज ने अपने शेख करीम हजरत कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी के वुजू का पानी गर्म करने के लिए आग लेने जाते हैं। एक घर में आग जल रही थी। आप जाकर उससे कहते हैं, खातून से, कि मुझे आग चाहिए। उसको कुछ दिया सलाई वगैरह नहीं होती थी, आग चाहिए। क्या करोगे? मैं अपने शेख करीम के वुजू के लिए पानी गर्म करूंगा। रात के पिछले पहर उन्होंने कहा, आग मुफ्त नहीं मिलेगी। तो आप फरमाते हैं, क्या कीमत लोगे? कहा, एक आंख दे दो, आग ले जाओ। उन्होंने कहा, आंख कहते हो? मुल विकदा सजन मिल जाए, लैलमा में जिंद बेच के। सिर्फ एक आंख कहते हो? आंख निकाल के दे दी, पट्टी बांध दी। आग जलाई, पानी गर्म किया। सरकार को वुजू करा रहे हैं हुजूर कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी गरीब नवाज को। ऊपर देखते हैं, फरीद ये क्या हुआ है? आंख को क्या हुआ है? अर्ज की, हुजूर आंख आ गई है। आंख आ गई है। हुजूर ने फरमाया, फिर आ गई है तो फिर आ गई। पूरे खानदान की एक आंख वो बड़ी होती है दूसरी आंख से। ऐसी आंख आई कि पूरी नस्ल के अंदर अलामत बन गई कि शेख करीम की खातिर जो नजराना पेश किया गया था उसका अजर किस तरह से मिला है। तो एक ये ईसार होता है, कुर्बानी होती है। अल्लाह ताला फरमाता है, ये जो मेरे मकबूल बंदे होते हैं ये कुर्बान कर देते हैं, कुर्बानी दे देते हैं दूसरों के लिए। अगरचे उन्हें खुद उस चीज की जरूरत हो, वो अपनी जरूरत पूरी नहीं करते, दूसरों की जरूरत पूरी करते हैं। ये सूफी की शान होती है। हजरत अबुल हसन नूरी रहमतुल्लाह अलैह और हजरत रुकाम रहमतुल्लाह अलैह और हजरत अबू हमजा रहमतुल्लाह अलैह, ये तीन साथी वलीउल्लाह दुर्वेश उस दौर में भी ऐसे दुर्वेशों के मुखालिफ थे लोग। जैसे आज तसव्वुफ के खिलाफ है, कुछ लोग उस वक्त भी खिलाफ थे। तो उन्होंने बादशाह वक्त को भड़काया कि ये लोग जिंदीक हैं, बेदीन हैं, इनको गिरफ्तार करो। बादशाह वक्त ने हुक्म दिया, उनको गिरफ्तार करके लाया गया। गुलामुल खलील नामी शख्स मुखालिफ था और उसने बादशाह को मशवरा दिया कि बादशाह सलामत, आपके मुल्क में ये लोग फितना पैदा कर रहे हैं, अगर इनका सर कलम कर दिया जाए तो आपके मुल्क से फितना खत्म हो जाएगा, मैं इसकी जिम्मेदारी देता हूं। तो बादशाह ने कहा, ठीक है, इनका सर कलम कर दिया जाए। उनके हाथ पीछे बांध दिए गए और जिल्लात को बुला लिया गया और एक जगह मुकर्रर थी जहां बिठा के सर कलम किया जाता था। उन तीनों में से
रुकाम को उन्होंने कहा पहले तुम यहां बैठो। जो ही उन्होंने रुकाम रहमतुल्लाह ताला अलैह को कहा, हजरत अबुल हसन नूरी जल्दी से उठे और उसकी जगह पे बैठ गए। जब वो बैठ गए तो उन्होंने कहा, यार ये कोई लजीज चीज होती है तलवार कि तुम जल्दी जल्दी पहल करके उसकी जगह पे बैठ गए हो। अभी तो तुम्हारी बारी नहीं आई थी, पता नहीं इसके बाद आती या उसके बाद तुम्हारी बारी आती, तुम क्यों पहले बैठ गए हो? उसने कहा, हजरत अबुल हसन नूरी ने फरमाया कि बात यह है, एक है इस जिंदगी का सांस और एक है उस जिंदगी का सांस। अगर उस जिंदगी के 1000 सांस भी हों तो इंसान इस जिंदगी के एक सांस को भी तरजीह देता है। वो कहता है यहां तो एक सांस ले लूं, वहां की वहां देखी जाएगी। तो मैंने चाहा कि ये सांस इस जिंदगी के इतने महबूब हैं, इतने मरगूब हैं, इतने पसंदीदा हैं, तो मैं अपने इन दोस्तों को यही सांस क्यों ना नजर करूं। मैं इनको अपने सांस नजर करूं। सांसों का नजराना पेश किया जा रहा है। ऐ फना इश्क का दस्तूर तुझे क्या मालूम, ऐ फना इश्क का दस्तूर तुझे क्या मालूम, इश्क में दिल ही नहीं सर भी दिए जाते। तो आपने फरमाया, मैंने कहा कि वहां तो मकामे कुर्बत होगा, यहां मकामे खिदमत है। खिदमत वहां नहीं हो सकती, खिदमत इसी दुनिया में हो सकती है। लिहाजा मैंने सोचा अपने इन दोस्तों की चंद सांसों की खिदमत कर लूं, ताकि मेरी बारी पहले आ जाए और उस वक्त तक ये चंद सांस ले सके मेरी वजह से। मैंने इनके सांसों की खिदमत की है, इसलिए मैं पहले पहुंच गया हूं। जिल्लाद ने जब सुना तो उसके दिल पे असर हुआ। दिल से जो बात निकलती है असर रखती है, पर नहीं ताकत परवाज मगर रखती। जिल्लाद ने जाके बादशाह से कहा कि बादशाह, अजीब बात हुई है, मैंने जितने लोगों के सर कलम किए हैं किसी ने इतनी जल्दी कबूल नहीं किया मौत को। यहां तो पहले मेरी बारी आ जाए करने का शौक रखने वाले ये लोग मौजूद हैं और उन्होंने ये बात की है। तो बादशाह ने कहा, अच्छा ऐसा करो, इनके हाथ बंधे रहने दो, अभी सर कलम ना करो, और जो काज़ीउल कुज़ात है उसके हवाले कर दो और उससे कहो कि जरा ये तहकीक करे, इन्वेस्टिगेशन करे कि क्या ये लोग वाकई बेदीन हैं। तो काज़ीउल कुज़ात ने जब सवालात किए तो एक बात भी खिलाफे शरा उनसे साबित न हो सकी। तो काज़ीउल कुज़ात ने बादशाह से कहा, अगर ये लोग बेदीन हैं तो फिर दीनदार कौन है? तो बादशाह ने शर्मसारी का भी इजहार किया, माजरत भी की और उनको छोड़ दिया। अल्लामा इकबाल की रूह वजद में आई। उन्होंने कहा, ये नुक्ता मैंने सीखा बुल हसन से, ये नुक्ता मैंने सीखा बुल हसन से कि जान मरती नहीं मर्गे बदन से। ये बदन मर भी जाए तो जान मरती नहीं है। क्यों? चमक सूरज में क्या बाकी रहेगी, चमक सूरज में क्या बाकी रहेगी अगर बेजार हो अपनी किरण से। ये उसी की किरण तो है
ये औलिया किराम के जो दिल रोशन हैं, ये उसी आफताब से रोशनी लेकर ये चमक रहे हैं। तो चमक सूरज में क्या बाकी रहेगी अगर बेजार हो अपनी किरण से। ये औलिया किराम उसी की किरणें तो हैं, अगर वो इनसे बेजार हो जाए तो सूरज में चमक क्या बाकी रहेगी। वो इन किरणों की खुद हिफाजत फरमाता है। तो ये औलिया किराम की ये शान है कि वो इसार फरमाते हैं, कुर्बानी फरमाते हैं। हुजूर हजरत ख्वाजा खाजगान हुजूर ख्वाजा गरीब नवाज शहनशाह अजमेर का खिताब है, ख्वाजा गरीब नवाज। ये लक़ब आपको कैसे मिला? किसी मुरीद ने नहीं अलकाब घड़ के दे दिया। ये लक़ब किसी मुरीद ने घड़ के नहीं दे दिया। ये कैसे मिला आपको? आपके शेख करीम की खिदमत में हजरत उस्मान हरवनी की खिदमत में आप भी हाजिर थे, हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी, और आपके एक पीर भाई भी हाजिर थे। आप इरशाद फरमाते हैं भी तुम दोनों मेरी बात सुन लो, कल मैं ये खिड़की खोलूंगा और जो मुझे देख लेगा वो जन्नती, लेकिन याद रखो तुमने किसी को बताना नहीं, तुमने किसी को बताना नहीं। अगर तुम में से किसी ने बताया तो तुम जहन्नमी हो गए। उन्होंने कहा हुजूर ठीक है। जो ही वहां से उठते हैं हुजूर हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी जहां जहां तक पहुंच सकते हैं ऐलान फरमा दिया। जब सुबह आपने खिड़की खोली तो ता हद्दे नजर मखलूक ही मखलूक थी। आपने बुला लिया दोनों को, फरमाया ये बात तो मैंने तुम दोनों से की थी, किसी तीसरे आदमी से मैंने ये बात नहीं की। तुम में से किसने ये लोगों को बताया है? हुजूर हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी कुद्दस सिर्रुल अजीज ने अर्ज की हुजूर मैंने बताया। फरमाया मैंने ये नहीं कहा था तुम्हें याद नहीं कि जो बता देगा वो जहन्नमी होगा? अर्ज की हुजूर याद। फिर क्यों बताया लोगों को? अर्ज की हुजूर अगर एक मोइनुद्दीन दोजख में चला जाए और इतनी मखलूक जन्नत में चली जाए तो कोई घाटे का सौदा नहीं। सूफिया किराम में ये इशार होता है। जब आपने ये बात अर्ज की तो शेख करीम ने फरमाया तुम तो गरीब नवाज। तो ऐसी गरीब नवाजी फरमाई, ऐसी गरीब नवाजी फरमाई कि उस मुबारक के मौके पे एक कवाल, फटे पुराने कपड़े, टूटा हुआ बाजा, और उस वक्त आके उसने इसरार किया कि मुझे भी टाइम दिया जाए जब महफिल खत्म हो चुकी थी। कवालों ने गठरियां बांधी हुई थी नोटों की, महफिल खत्म हो गई, लेकिन इनके पास भी ऐसी ऐसी अदाएं होती हैं कि बात मानने पे इंसान मजबूर हो जाता है। तो ऐसी लिजाजत के साथ, ऐसे अंदाज के साथ उसने मिन्नत की कि थोड़ा सा मुझे टाइम दे दो, बस एक शेर सुन लो। तो उन्होंने कहा अच्छा जल्दी करो, खोलो बाजा, जल्दी से सुना दो एक शेर। तो शेर क्या कहता है? टूटा हुआ बाजा, फटे हुए कपड़े, पास कुछ भी नहीं है, कोई सरो सामान नहीं है। और अर्ज क्या करता है हुजूर ख्वाजा गरीब नवाज के हुजूर के जब गरीबों की आप सुनते नहीं, नाम क्यों रख लिया गरीब नवाज?
बस इतना कहना था कि महफिल में आग लग गई। जितने कवालों ने पैसे इकट्ठे किए हुए थे सारे उस कवाल को दे दिए। कैसे गरीब नवाज, इसको कहते हैं गरीब नवाज। एक बुजुर्ग हजामत बनवाया करते थे और हजाम मुफ्त आपकी हजामत बनाया करता था। एक दफा हजामत बनाते हुए दरमियान में उसने औजार रख दिए। आपने फरमाया क्या बात है, हजामत क्यों नहीं बना रहे, औजार क्यों रख दिए? अर्ज की हुजूर आज तक मैं मुफ्त खिदमत करता रहा हूं, आज मुझे पैसे चाहिए। आपने फरमाया अच्छा पैसे देते हैं मगर बताओ वजह क्या है? अर्ज की उर्स है हुजूर ख्वाजा गरीब नवाज का और मैं वहां जाना चाहता हूं, किराया नहीं है मेरे पास। आपने फरमाया ठीक है किराया दे देंगे। आपने किराया अता फरमाया और फिर फरमाया कि जब तुम चलने लगो तो मुझे मिलकर जाना। वो आपकी खिदमत में हाजिर होता है। आप एक ठीकरी पे कोयले के साथ कुछ उल्टी सीधी लकीरें मार के दे देते हैं और आप फरमाते हैं कि फलां शाहराह पे सुबह के वक्त जाना, वहां एक घोड़े पर एक बुजुर्ग सवार होंगे, बस ऐसे सामने मेरी ये चिट्ठी सामने कर देना। ठीक है हुजूर। वो मुकर्ररा टाइम पे उसी शाहराह पे पहुंचता है, दूर से गर्द उड़ती हुई नजर आती है। कोई वेखदा ना खतावन वो जिदे ते नजर अता करे, एह खुल्क मेरे हुजूर दा सुने गालियां ते दुआ करे। जपा माला मैं तेरे नाम दी, खड़ी शाम लई हमें शाम दी। वो जो धूड़ उड़ती है आम जी, मेरा शाम होवे खुदा का। पास जब आए तो देखा कि घोड़े पे एक बुजुर्ग सवार है। वो ठीकरी ऐसे सामने करते हैं तो वो रुक जाते हैं, तबस्सुम फरमाते हैं। वो ठीकरी लेके कोयले के साथ दूसरी तरफ उसी जबान में कुछ लिख के दे देते हैं। वापस आते हैं, आपकी खिदमत में हाजिर होता है। आप फरमाते हैं सुनाओ मेरी चिट्ठी पेश की थी? उन्होंने कहा जी हाँ। फिर उन्होंने कहा आपने दूसरी तरफ कुछ लिख दिया है, पता नहीं क्या लिख दिया है। आपने जब उसको पढ़ा तो आपने भी तबस्सुम फरमाया। उस नाई ने अर्ज की, ये भी बड़े समझदार लोग होते हैं। उसने कहा हुजूर जो आपने लिखा उस पे उन्होंने तबस्सुम फरमाया और जो उन्होंने लिखा उस पे आपने तबस्सुम फरमाया। मैं तो ये जबान जानता नहीं हूं जो आपने लिखी है जो उन्होंने लिखी है। जरा वजाहत फरमाएं आपने क्या लिखा है और उन्होंने क्या जवाब दिया है। आपने फरमाया मैंने लिखा कि वहां क्या लोगों की कमी थी कि यहां से मेरे हजाम को भी आपने बुला लिया है, मुझे किराया देना पड़ा है। और आपने जवाब में लिखा है कि आपसे तो एक हजाम नहीं रुक सका, मैं सारी मखलूक को कैसे रोकूं? कोई नहीं रोक सकता। ला लो जोर, बजा लो ढोल, जितना मर्जी रोक लो, जितना मर्जी फतवे लगाओ। हुजूर हज़रत ख्वाजा मोहम्मद यार फरीदी कुद्दस सिर्रुल अज़ीज़ फरमाया करते थे 100 फतवा कुफ्र दा लगे तो एक फकीर बन गए। हम तो लानत से भी रहमत के मजे लेते हैं। यार के नाम पे जो फतवे लगाने हैं लगाओ। तो हजरात मोहतरम, ये कायनात इश्क ईसार की और कुर्बानी की कायनात है। हजरत अहमद सरखसी रहमतुल्लाह ताला अलैह फरमाते हैं
कि मैं जंगल में ऊंट चरा रहा था, जंगल में ऊंट चरा रहा था। एक शेर आया, आके उसने मेरे एक ऊंट को काबू कर लिया और उसको चीर फाड़ दिया ऊंट को। और उसके बाद उसने बड़ी धाड़ मारी, आवाज निकाली। जो ही उसने धाड़ मारी तो जंगल के तमाम जानवर इकट्ठे हो गए। जब जानवर इकट्ठे हुए तो शेर पहाड़ पे चढ़ गया, बुलंदी पे चढ़ गया। सब जानवरों ने शेर होकर खाया, गोश्त को खाया। वो खा के जब रवाना हुए, सारे जानवर पेट भर के जब वापस चले गए तो शेर नीचे उतरा कि अब मैं भी कुछ खा लूं। जब नीचे उतरा तो देखा एक लंगड़ाती हुई लोमड़ी आ रही है। शेर फिर वापस चला गया कि ये भी खा ले। वो लोमड़ी भी गोश्त को खा के जब पेट भर लेती है तो फिर एक टुकड़ा बच गया आकर, जिसको शेर ने खाया। वो जब खा के वापस गया तो हजरत अहमद सरखसी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, मैं बड़ी हैरत के साथ ये बात देख रहा था कि शेर खुद शिकार करता है, खुद नहीं खाता, धाड़ मारकर जंगल के जानवरों को बुलाता है और उन सबको दावत देता है कि आओ खाओ, अपना पेट भरो, और खुद चला जाता है कि कहीं ऐसा ना हो मेरे खौफ की वजह से यहाँ जानवर ना आ सके। बुलंदी पे चला जाता है और फिर वापस आके जब देखता है कि एक लोमड़ी भी आई हुई है, लंगड़ी लोमड़ी, फिर वो वापस चला जाता है। बड़े ताज्जुब के साथ देखा कि ये शेर के अंदर भी ये सूफियाना रंग मौजूद है। तो वो आप देखते रहे हैरत के साथ। वो जब शेर वापस जाने लगा तो शेर ने कहा, या अहमद, हजरत अहमद सरखसी को कहा, या अहमद, ऐ अहमद, ये गोश्त के टुकड़े दूसरों को खिलाना ये तो जानवरों का काम है, तुम्हारा काम तो जान देना है। कुर्बानी तुमने जो देनी है ये कुर्बानी नहीं देनी कि सिर्फ गोश्त खिला दो, तुम्हारी कुर्बानी तो है कि जान दे दो। ऐ फना इश्क का दस्तूर तुझे क्या मालूम, इश्क में दिल ही नहीं सर भी दिए जाते हैं। तो हजरात मोहतरम सूफिया किराम के हाँ ये ईसार का जज्बा बहुत ज्यादा होता है। 10 दुर्वेश जा रहे थे, बहुत प्यासे थे। गैब से एक प्याला पानी का आया। प्यास बहुत ज्यादा लगी हुई है। एक के हाथ में आया, उसने खुद नहीं पिया, दूसरे को दे दिया। दूसरे ने खुद नहीं पिया, तीसरे को दे दिया। तीसरे ने खुद नहीं पिया, चौथे को दे दिया। इस तरह वो गर्दिश करता रहा प्याला। किसी ने पहल नहीं की पीने की, इसलिए कि हर एक को दूसरे की जान ज्यादा अजीज थी अपने से। पानी ना पीने की वजह से 9 दोस्त जान बहक हो गए। वो जो 10वां था उसने प्याला पी लिया।
किसी ने पूछा कि ये 9 दोस्तों ने तो इशार किया, आपने क्यों नहीं किया? उन्होंने कहा कि अगर मैं ये करता तो खुदकुशी होती, मैं अगर ना पीता तो ये खुदकुशी होती। उन्होंने कहा तो फिर वो जो लोग 9 जो फौत हो चुके हैं, क्या उन्होंने खुदकुशी की? कहा नहीं, वो खुदकुशी नहीं की, उन्होंने इशार किया। और अगर मैं ना पीता तो और तो कोई था नहीं जिसके लिए मैं छोड़ता। अब मेरा ना पीना खुदकुशी थी। ये इशार तो किसी के लिए होता है, वो 9 तो कर चुके थे इशार, अब अगर मेरे बाद कोई होता तो मैं उसके लिए इशार करता। तो हजरत मोहतरम, ये सूफिया के यहाँ इशार और कुर्बानी ये चली आ रही है हमेशा दूसरे। और शेख सादी रहमत फरमाते हैं कि 10 दुर्वेश एक गोदड़ी में समा सकते हैं, एक जुल्ली में 10 दुर्वेश अपनी रात बसर कर सकते हैं, 2 बादशाह एक हुकूमत में नहीं समा सकते। तो हजरत मोहतरम, ये वो चीज़ें हैं हमने जिनसे सबक हासिल करना है कि हम दूसरे को तरजीह दें, दूसरे का ख्याल करें, धक्कम पेल ना करें। आप हमेशा दूसरे के लिए आसानी पैदा करें। अल्लाह ताला मेरी आपकी सबकी हाजिरी कबूल और मंजूर फरमाए। अल्लाह ताला हमें औलिया कराम के फ्यूज़ व बरक़ात से मुस्तफ़ीद होने की तौफ़ीक़ अता फरमाए। वाखिर दावाना।